सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ ज्ञान चर्चा नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए इस ज्ञान चर्चा के अंतर्गत कुछ टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक मानवता है, इसको पढ़ेंगे। आइए हम सब पढ़ें और सोचें कि यह कार्य करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हमारा कर्तव्य है ये सब करना कि नहीं। तो उत्तर मिलेगा आपको, हमारा ये कर्तव्य है। अगर जो भी इस ज्ञान चर्चा के अंतर्गत आप पाठ पढ़ोगे, अगर उस तरह का काम आप करते हो तो निश्चित ही आप सभी को उसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जिसमें पहला है आपका मानवता। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं कि मानवता है क्या। मानवता ही मानव जीवन का सच्चा आभूषण है, जिसकी प्राप्ति आत्मा की स्वच्छता, आचरण की शुद्धता और हृदय की उदारता से होती है। मानवता ही निश्चित रूप से विश्व सत्य है। यदि हम मानवता को अपनाना चाहते हैं तो हमें ईर्ष्या, दम, काम, मद, लालच और पाप आदि को त्यागना होगा। जब हमारे अंदर जो भी मैंने अभी भी बताया थोड़ा सा भाव रहेगा तो वह हमें किसी भी प्रकार के मानवता यानी अच्छा काम करने नहीं देगा। इसलिए अगर हम अच्छा काम करना चाहेंगे तो इन सभी दुर्गुण यानी बुराइयों को दूर हटाना होगा। मेहंदी पत्थर पर घिस जाने के बाद ही रंग लाती है। चंदन स्वयं घिसकर दूसरे को ठंडक एवं सुगंध प्रदान करता है। सच्चा मानव दूसरों के दर्द को अपना समझकर हर संभव प्रयत्न करता है कि वह दूसरों को मुस्कुराहट दे सके। मानवता वास्तव में मानव के नेत्रों की सच्ची ज्योति है, जिसके चले जाने पर व्यक्ति अंधा होकर पथभ्रष्ट हो जाता है। मानवता वह गुण है जो विश्व भर में पूजा जाता है और उसको धारण करने वाले भी सदा पूजनीय होते हैं। आप देखें, कभी आप वृद्धों की सेवा करते हैं, आप देखते होंगे उनके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कितना आशीर्वाद वो देते हैं आपको। किसी गरीब को अगर आप भोजन दे देते हैं तो वो कितना खुश होता है आपके ऊपर, आप उसके हाव भाव से ही पता कर लेते हैं। किसी अंधे को रास्ता अगर आप पार करा देते हैं तो वह कितना खुश होता है आपके ऊपर। वो आपके द्वारा क्या है, मानवता है। अगर आप ऐसा पुनीत काम करते हैं तो आप रहें या न रहें, लेकिन वह आपकी काम, आपका किया हुआ कर्म उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए
अमर रहेगा और वो आपके उस कर्मों को हमेशा याद करेगा और उसे पूजनीय के रूप में मानेगा। इसलिए ये मानवता सबसे बड़ा कर्म है, आपका धर्म है। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जी। लोग तो सब लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन वास्तव में जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के देख लेख के लिए जीता है, वही मानव, उसी के अंतर्गत मानवता है। जो दूसरे की सुख दुख में काम आता है, वही उसके लिए मानवता है। तो ये रहा मानवता, जिसको मैंने आपको बताया। अब अगला है लीक से हटकर। दूसरा, लीक से हटकर। आइए अब हम पढ़ेंगे लीक से हटकर। बच्चों, आप जानते हैं गाड़ी का पहिया रास्ते पर चलकर एक लीक बना देती है, अर्थात गाड़ी जिस रास्ते से जाती है वह रास्ता पर एक लीक बन जाता है और उस बनी हुई लीक पर पीछे आने वाली गाड़ियां बेखटके चलती जाती हैं। धीरे धीरे वर्षों से गाड़ियों के निरंतर चलते चलते वह लीक बहुत गहरी हो जाती है। उस समय उसके पीछे चलना चालकों के लिए सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि वो गाड़ी जब बार बार चलती है तो वह गाड़ी चलने से वह रास्ता गड्ढा जैसा बन जाता है। उन गहरी लीकों से गाड़ी के पहिए धंसने लगते हैं और गति रुक जाती है। विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में चलते हुए हम अपनी जीवन यात्रा की गाड़ी चलाने के लिए एक लीक बना लेते हैं और उसे पकड़कर एक समय तक आंखें मूंद कर भी किसी मंजिल को पाने के लिए चलते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है, जब हम लगातार एक ही लीक से चलेंगे, एक ही रास्ते पर बने रहेंगे, चलते रहेंगे आंखें मूंद करके, जैसे गाड़ी लगातार चलती रहती है और चलते चलते जो क्या होती है, वह लीक को लगातार चलने से वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और बाद में वह गाड़ी का पहिया उसमें धंसना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे ये जीवन है जो आप अपना आदत बना लिए हैं, जिस रूप में काम करने के लिए, जिस रूप में चलने के लिए। अगर लगातार उसी रूप में आप चलते रहेंगे तो ठीक उसी तरह, उसी रास्ते के समान, उसी लीक के समान हो जाएंगे। कुछ समय बाद वह आपको प्रभावित कर देगा। आप अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या होना चाहिए? समय के अनुसार लीक से हटकर चलने का प्रयास करना चाहिए, यानी अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करना चाहिए। जब आप समय के अनुसार अपडेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आगे फिर है, अगर नवीन चिंतन न करके, परिवर्तित काल व परिवर्तित का विचार न करके उसी पुरानी लीक पर हम चलते रहेंगे तो प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो लीक से, उस रास्ते से हट करके समय के अनुसार
अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का सही विकास हो पाएगा। सत्य की गहरी खोज और उसके साक्षात्कार के लिए सतत जागरण तथा नित्य चिंतन आवश्यक है। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम के रूप में अधिकाधिक नवीनता और तेज आना चाहिए। सत्य की मूल भावना नहीं छूटनी चाहिए। यानी कहने का मतलब लीक से हटकर हम जब भी चलें, वो अच्छी बात है, लीक से हट करके समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करके अपने आप को अपडेट होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब भी आगे बढ़िए तो उस आगे बढ़ने में ध्यान रखना चाहिए जो आपके अंदर सत्य की मूल है और सत्य की मूल की भावना जरूर जागृत होनी चाहिए। आपके अंदर से सत्य के मूल की भावना ऐसा ना हो बिछड़ जाए, वो भी हट जाए ना, उसको हटने नहीं देना है। आपको केवल लीक से हट करके जो आप अपने पुराने हैबिट आदतों में आप बंधे हैं उससे हट करके आपको चलना पड़ेगा, तभी जा करके आप आज के इस भावी जीवन में अपने आप को सही रूप से जी सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। लीक से थोड़ा हट के भटकी हुई लीक पर आंख मूंद कर गाड़ी को न चलाया जाए तो इतनी गहरी हो चुकी हो कि उसमें पहिए धंसने लगे। अर्थात वही बार बार आपको मैं बताने का प्रयास कि आप अपनी उस पुराने लीक पर मत चलें, पुराने लीक से हट कर चलने का प्रयास करें। अगर आप पुराने लीक से हट कर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का विकास होगा। अब आपको बताऊंगा अवसर पहचानिए। तीसरा है अवसर पहचानिए। अवसर पहचानिए यानी ये अगला ध्यान चर्चा में है, अवसर पहचानिए। यह इस प्रकार है, देखिए, यह सोच कि हमें अवसर नहीं मिला निराधार है। वास्तव में अवसर विभिन्न रूपों में आपके चारों ओर विद्यमान रहता है। यही आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि आप उसे पहचानें और अपनाएं। अवसर पहचानने का काम हम लोगों का है। हम कब, कैसे, किस रूप में अपने किसी काम को करेंगे, उसके लिए हमें खुद को पहचानना होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अवसरों को समय से पहचानें। अवसरों को समय से पहचानें। जीवन में अन्यथा अपेक्षित अवसर मिलना वास्तव में बहुत कठिन है। यदि भविष्य में कभी आपको अवसर मिल भी जाए तो उसका समुचित लाभ उठाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि तब तक विलंब हो चुका होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसरों का अपना विशेष महत्व है और वे महत्वाकांक्षी एवं परिश्रमी व्यक्तियों द्वारा ढूंढ ही निकाले जाते हैं। बच्चों, बता दें, समय बहुत मूल्यवान चीज होता है। जिन्होंने समय को पहचान लिया, अवसर को पहचान लिया, वही अपने जीवन में विकास कर गया। और जो व्यक्ति समय नहीं पहचाना, अपने अवसर को नहीं पहचाना, वही अपने जीवन में पीछे हो जाते हैं। इसलिए जब एक बार समय आपका साथ दे तो उसका भरपूर सहयोग लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। नहीं तो आप
समय को खो देंगे, आपके पास से समय वह चला जाएगा तो फिर नहीं आएगा, पछताएंगे। इसलिए समय को पाकर आप उस जैसा काम करें जिससे आपका जीवन सफल हो। यदि आप जीवन में प्रगति के इच्छुक हैं तो आपको अपने परिश्रम, लगन और उत्साह से नए अवसरों का निर्माण करना ही होगा। संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वह है जिसने अपना उत्साह खो दिया। सब कुछ खोकर भी यदि व्यक्ति में उत्साह है तो वह पुनः सफलता की शिखर पर पहुंच सकता है। अवसरों को पकड़ो नहीं, अवसरों का सृजन करो। अवसर को पकड़ने से नहीं होगा, वो आपके पास रुकेगा नहीं। अर्थात अपने अंदर अवसर को पैदा करो, यानी सृजन करो, उसका निर्माण करो। आप वैसा काम करो ताकि आपको उस लायक माना जाए और आप वह काम करने के इच्छुक हो, बनो, अभ्यर्थी बनो। जैसे आप पढ़ोगे तभी तो परीक्षा दोगे, तो इसलिए अपने अंदर उस तरह का पढ़ाई करो ताकि उस तरह की पढ़ाई से संबंधित आप परीक्षा दे सको। कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सृजनात्मकता आवश्यक है। यानी जब भी आप के अंदर जब किसी भी चीज कार्य क्षमता को बढ़ाने की शक्ति मिले, वह कब मिलेगी? जब आप उसका सृजन करोगे, उसका निर्माण करोगे, तब जाकर के यह आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप अपने अवसर को खोए नहीं, आप अपने अवसर के अनुसार ही अपने कार्यों को करें। अब अगला है अविवेक। अविवेक ये क्या है? आइए देखते हैं। अविवेक एक ऐसा महान दोष है जो हमारे संपूर्ण सद्गुणों को ढक लेता है। यह खून के समान है जो अंदर ही अंदर मानव के सत्कर्मों व सत्प्रवृत्तियों को छलनी बना देता है। यह ज्ञान व विद्वता की आँखों में छाई ऐसी धुंध है जो किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देखने देती। शिक्षण संस्थाओं अपनी शक्ति का सदुपयोग करके छात्र वर्ग की आँखों पर छाई अविवेक की फूल को हटा सकते हैं तथा छात्रों को विवेकशील व श्रद्धावान बना सकते हैं। बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? अविवेक मतलब अज्ञानता। अज्ञानता एक ऐसा अवगुण है जो आपके सभी सद्गुणों को ढक देता है। आप कितना ही सद्गुण रखने वाले हो, लेकिन थोड़ी सी अज्ञानता, थोड़ी सी चूक आपके सब सद्गुणों को पानी पिला देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए आप सभी को अपने अंदर के अवगुणों को दूर करना होगा, अपने अंदर के अज्ञानता को दूर करना होगा। तभी आप अपने आप को सद्गुण के रूप में, यानी अच्छे व्यवहार कर्ता के रूप में माने जाएंगे। आपके अंदर अच्छे गुण दिखेंगे। इन सभी कार्यों को जब आप अपने अंदर से
अज्ञानता को दूर करें, तभी ये सभी रूप आपके अंदर दिखेगा। इसलिए आप सभी को विवेकशील और श्रद्धावान बनना है, तो अपने अंदर की जो अविवेक अर्थात अज्ञानता रूपी कमी है उसे दूर करना। तो बच्चों, यही रहा ज्ञान चर्चा के अंतर्गत इस 4 ज्ञान संबंधित ये टॉपिक, जिसके विषय में आपको मैंने बताया। पहला मानवता, दूसरा लेख से हटकर, तीसरा अवसर पहचानिए, चौथा अविवेक। उम्मीद है आप सभी इन सभी बिंदुओं पर जो भी पढ़े मैंने आपको प्रकाश डाला, आप सभी को समझ आया होगा, आप इसे अच्छे से समझे होंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।